बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सैयद सरफराज अहमद बुखारी अपने चैनल सरफराज अहमद एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक आई कॉम पार्ट 1 करने लगे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, आज हम अपना जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन उनकी तरफ। कुछ दिनों से हम अपना जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो थे हमारे की पॉइंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से। तो हमने पिछले अपने लेक्चर के अंदर 8 पॉइंट जो थे हमारे की उनको स्टडी किया था। तो आज हम चलते हैं अपने की पॉइंट नंबर 9 की तरफ। जी, मिस्टर सरफराज विदड्रू कैश ₹1000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। मिस्टर सरफराज साहब ने क्या किया? विदड्रू, पैसे निकलवाए, कैश निकलवाया, विदड्रॉ करवाया 1000 फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अच्छा जी, अगर किसी एंट्री में विदड्रू के साथ पर्सनल यूज़ का लफ्ज़ आ जाए या प्राइवेट यूज़ का लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब होगा कि कारोबार का मालिक खुद बिजनेस से रकम निकलवा कर ज़ाती इस्तेमाल में ला रहा है, तो लिहाजा कैपिटल से नफ़ी और कैश से भी नफ़ी कर देंगे। अब सरफराज साहब ने क्या किया जी? उसने विदड्रू कराई कैश। अच्छा, कैश की जगह पे गुड्स भी हो सकती हैं। कैश की जगह पे क्या हो सकती हैं? गुड्स भी हो सकती हैं। वो गुड्स भी करवा सकता है। तो फिर क्या करेंगे हम? अगर एक तो हमारा क्या जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगा। अगर कैश है, कैश नहीं है तो फिर गुड्स में से कम हो जाएगा। क्यों? वो कैश की जगह क्या निकलवा रहा है? गुड्स निकलवा रहा है। इन दिस ट्रांजेक्शन कैश इज डिक्रीजिंग। अब देखें, उसने जब कैश निकलवाया या गुड्स निकलवाई तो क्या होगा? वो कम हो जाएंगे। ऑन एसेट साइड के ऊपर कैश कम हो जाएगा या गुड्स कम हो जाएंगी। वाइल कैपिटल इज डिक्रीजिंग ऑन इक्विटी साइड, और कैपिटल जो होगा वो आपका वो क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा। जी, पॉइंट नंबर 10, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ₹500। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो हमारी कंपनी जहाँ पे काम हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन हो रही है, अच्छा उसका जो बिल होता है स्टूडेंट, ये बताएं कौन पे करता है? ओनर ही पे करता है ना। जो कैपिटल होता है, जो वहाँ से सरमाए से पे किया जाता है ना, जो प्रोप्राइटर होता है, जो ओनर होता है, तो खुद उसने ही पे करना होता है ना। बाकी जो लोग एम्प्लॉई हैं, काम करने वाले हैं, वो तो पे नहीं करते। पेड मनी अदा करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा किया फॉर ₹500 का, तो क्या करेंगे? अगर पे या पेड या पेमेंट का लफ्ज़ भी आ जाए, किसी एक्सपेंसेस का जिक्र हो, जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का जिक्र है, इसकी जगह पे किसी भी एक्सपेंसेस का जिक्र हो, मसलन रेंट हो, टेलीफोन बिल हो, वेजेस हो, सैलरी हो, सेलिंग एक्सपेंसेस हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह, तो कैश से नफ़ी। अब एक्सपेंसेस जब हम पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा, और साथ ही कैपिटल सरमाया जो है ओनर का वो भी कम हो जाएगा। इन दिस ट्रांजेक्शन कैश इज डिक्रीजिंग, क्या हो गया? कैश कम हो गया। एन एसेट साइड, एसेट साइड पे कैश कम हो गया। वाइल कैपिटल इज डिक्रीजिंग ऑन इक्विटी साइड, तो क्या हो जाएगा? और कैपिटल कम हो जाएगा, ओनर का जो सरमाया था वो भी कम हो जाएगा। ये थी हमारी, अगर कोई भी एक्सपेंसेस हम उसको पे करते हैं तो क्या करेंगे? इस तरीके से उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। जी, अब चलते हैं हम अपने पॉइंट 11 की तरफ। की पॉइंट जो हमारा 11 है उसकी तरफ। जी, वो क्या है? मिस्टर सरफराज रिसीव्ड, मिस्टर सरफराज साहब ने वसूल किया कमीशन ₹10,000 या इंटरेस्ट रिसीव्ड। इन दो में से अगर एक बात आ जाए तो सेम एक बात है। कमीशन रिसीव्ड हो वो भी इनकम है, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो वो भी इनकम है। मिस्टर सरफराज साहब को रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ है? वसूल करना। अगर कैश के साथ रिसीव्ड हो या कलेक्शन के साथ साथ कमीशन हो या इंटरेस्ट का जिक्र हो तो एसेट साइड पर क्या करेंगे? कैश में जमा कर देंगे और कैपिटल में जमा कर देंगे। एक तो ओनर का सरमाया बढ़ गया और दूसरे नंबर पे क्या हुआ? कैश आ रहा है, कमीशन की वजह से आ रहा है,
इंटरेस्ट रिसीव्ड की वजह से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैश हमारा बढ़ जाएगा। कैश में भी जमा कर देंगे और कैपिटल में भी जमा कर देंगे। इन दिस ट्रांजेक्शन कैश इज इंक्रीजिंग, जी देखिए क्या हुआ, कैश हमारा बढ़ गया एन एसेट साइड, एंड कैपिटल इज आल्सो इंक्रीजिंग, और कैपिटल भी क्या हुआ, वो भी बढ़ गया ऑन इक्विटी साइड, सो दैट इफेक्ट ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए दोनों साइड्स के ऊपर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो आपकी एसेट साइड है, और लाइबिलिटीज और इक्विटी जो दूसरी साइड है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड, दोनों साइडों में क्या हो रहा है, इंक्रीज, चेंज आ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। एक कैपिटल भी आपका इंक्रीज हो रहा है और कैश आ रहा है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 12, फैजान सोल्ड गुड्स, फैजान ने अशिया चीजें बेची या एनी एसेट्स, कोई एसेट्स बेचा, फॉर कैश अपना 1000 एंड कॉस्टिंग 800। फैजान साहब ने गुड्स या अशिया या एनी एसेट्स को बेचा कितने में, 1000 में, एंड कॉस्टिंग 800। इसका क्या मतलब है, जो गुड्स बेची या एसेट्स को बेचा उनकी जो कॉस्ट थी, जो कीमत थी, वो कितनी थी, 800 रुपये, बेचा कितने में, 1000 रुपये में। साफ नज़र आ रहा है कॉस्ट जो है उसकी कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है, तो हमें मुनाफा हो रहा है, नफ़ा हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करेंगे, इन दिस ट्रांजेक्शन कैश विल इंक्रीज, आपका कैश क्या हुआ, इंक्रीज बाय 1000, 1000 से आपका कैश बढ़ जाएगा। वाइल गुड्स या एनी एसेट्स विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, क्योंकि हमने उनको सेल किया है, उन चीज़ों को क्या किया है, सेल कर दिया, हमने बेच दिया। सो वाइल गुड्स या एनी एसेट्स विल डिक्रीज बाय 800, अब उस चीज़ की जो कीमत थी, जो कॉस्ट थी, वो कितनी थी, 800, 800 से उसकी कीमत, कॉस्ट कम हो जाएगी एन एसेट साइड के ऊपर, एंड कैपिटल विल आल्सो इंक्रीज बाय 200। अब देखें 800 रुपये की गुड्स थी, हमने कितने में सेल आउट की, 1000 में। अब इन दो का जो डिफरेंस है 1000 और 800 का, वो कितना है, 200 रुपये है। अब 200 रुपये जो बढ़ रही है अमाउंट, वो क्या है हमारा, विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट है। तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सेल प्राइस विल बी एडेड इन कैश या अकाउंट रिसीवेबल्स। देखें अगर उधार है तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कैश आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सेल प्राइस की वजह से हमारा कैश बढ़ जाएगा। सेल प्राइस विल बी एडेड, सेल प्राइस की वजह से क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा या अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा अगर उधार पे सेल कर रहे हैं। कास्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम गुड्स, जो कास्ट होगी वो कम हो जाएगी, गुड्स जो है हमारी वो कम हो जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, विल बी एडजस्टेड इन कैपिटल, अगर हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है हमें किसी चीज़ को बेचने से, सेल आउट करने से, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसकी एडजस्टमेंट हम कहाँ पे करेंगे, कैपिटल के अंदर करेंगे। आइए अब हम देखते हैं प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से आता है। इफ़ सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट, अगर आपकी सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट से, ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, ज़्यादा, बढ़ जाए, सेल प्राइस बढ़ जाए, आपकी कॉस्ट कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जिस तरीके से अभी हमने बात की है, अगर आपकी सेल प्राइस 1000 हो और आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो, 800 हो, तो क्या हो जाएगा, 200 रुपये, 200 रुपीज़ जो है ना, ये इजाफा है, आपकी सेल प्राइस ज़्यादा है और आपकी कॉस्ट कम है, तो ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अभी हमने ये ताज़ा एंट्री पीछे देखी है। इसी तरीके से अगर हम इसको उलट कर लें, सेल प्राइस जो है हमारी वो 800 हो जाती है और जो हमारी कॉस्ट है वो 1000 हो जाती है। अब देखें सेल प्राइस लेस देन, सेल प्राइस क्या है, इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, ठीक हो गया। सेल आपकी 800 और कॉस्ट 1000, तो आपको लॉस आ गया कितने का, 200 का। तो कैपिटल में क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। ये बात समझ आ गई आपको। अगर किसी एंट्री के अंदर इस तरीके से बात आ जाए तो आपने इस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट कर ली है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा की पॉइंट है वो है यूटिलिटी बिल्स आर आउटस्टैंडिंग ₹1000। क्या हो गया, आपका जो यूटिलिटी बिल्स था वो आउटस्टैंडिंग है 1000 का, तो उसका हमने क्या करना है, इन दिस ट्रांजेक्शन लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस की वो क्या है, लाइबिलिटी, अभी उन्होंने पे नहीं किया,
इज इंक्रीज्ड, वो बढ़ जाएगी, जब पे करेंगे तो कम हो जाएगी। एंड दिस एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, और क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि हमने पे करना है, वो उसमें जमा कर देंगे, और विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, और हमारा कैपिटल जो होगा वो माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर्स में जमा कर देंगे और कैपिटल से नफ़ी कर देंगे। अगर इस तरीके से यूटिलिटी बिल्स और आउटस्टैंडिंग की बात आ जाती है किसी एंट्री के अंदर। जी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, किसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ओनर ने, उसके अगेंस्ट क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, इज एक्रूड ₹200। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अकाउंट रिसीवेबल में जमा और कैपिटल में भी जमा कर देंगे। एक तो अकाउंट रिसीवेबल अभी हमने वसूल नहीं किए, एक्रूड हैं, बकाया जात हैं, लेने हैं उनसे, अभी वसूल करने हैं। अकाउंट रिसीवेबल में जमा, हमारा जो उनका अकाउंट रिसीवेबल हमने खाता बनाया हुआ है वो बढ़ जाएगा, उसमें जमा कर देंगे 200, और कैपिटल में भी जमा कर देंगे। ठीक हो गया। इन दिस ट्रांजेक्शन एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीज्ड, एसेट साइड के ऊपर जो आपका बिजनेस था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस अमाउंट विल बी एडेड इन अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, एंड कैपिटल सो दैट, और कैपिटल भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो दैट दिस ट्रांजेक्शन हैज़ एन इफेक्ट ऑन बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन। अब देखें आपका दोनों साइड के ऊपर जो है ना क्या हो रहा है, एक तो आपका जो अकाउंट रिसीवेबल था वो उसमें इंक्रीज हो रही है एसेट साइड के ऊपर, और दूसरा आपका जो कैपिटल था वो भी बढ़ रहा है, दोनों साइडें आपकी बढ़ रही हैं। ठीक हो गया जी, बोथ साइड्स। अब ये जो हमने की पॉइंट्स पढ़े हैं, ये आज हमारे की पॉइंट्स कितने हो गए हैं बच्चों, ये 14 हो गए हैं। इनको आपने नोट करना है, इनको याद करना है, अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करना है। जो नए आने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, पहले फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के, उन लेक्चर्स में जो भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अकाउंटिंग के बारे में वो आपको पता चल जाए, क्योंकि इन लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन जो बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था, उसके अलावा अकाउंटिंग की बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने उसके अंदर समझाई थी, जिनको समझे बगैर आप आने वाले लेक्चर्स नहीं समझ सकते। इसलिए उन लेक्चर्स को अच्छी तरह तैयार करें, और अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं जो वीडियो के शुरू में दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।